आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, जिसके लिए हमारे सैनिकों को नमन है। यह वीडियो नौसैनिकों के जीवन के ऊपर आधारित है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? जिसको पता है वह कमेंट बॉक्स में जवाब दे। इसका सही जवाब कुछ देर में इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपसे निवेदन है, लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो ना छूटे। पनडुब्बी एक ऐसा जहाज जो कई दिनों तक समुद्र की गहराइयों में कहीं गायब रहता है। हालांकि यह रहता तो पानी के अंदर है, फिर भी इसमें पीने के पानी भारी कमी रहती है। साल 1602 में पहली बार एक डच वैज्ञानिक ने पनडुब्बी का निर्माण किया था, जो लकड़ी की बनी हुई थी, जिसके ऊपर चमड़ा लपेटा गया था ताकि उसके अंदर पानी न आए। फिर साल आया 1775, जब अमेरिका ने अपनी पहली नौसैनिक पनडुब्बी तैयार की, जो दुनिया की सबसे पहली नौसैनिक पनडुब्बी मानी जाती है। पनडुब्बी का निर्माण आवागमन के लिए किया गया था, लेकिन आज किस काम आते हैं यह किसी से छुपा नहीं है। पनडुब्बी पहले चप्पू से, फिर डीजल से और 1950 के अंत तक परमाणु ऊर्जा से चलने लगी। परमाणु ऊर्जा ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी बदलाव किया, जिसने पनडुब्बियों को चलाने के लिए हवा की जरूरतों को समाप्त कर दिया है। पिछले 5 दशकों में विज्ञान ने बहुत तेजी से तरक्की की है। आज ऐसी पनडुब्बी बन चुकी है जो पानी के अंदर ही अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लेती है। बात 2013 की है, जब INS सिंधुरक्षक डीजल पावर्ड वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में अचानक विस्फोट होता है और क्रू के 18 सैनिक शहीद हो जाते। आमतौर पर ड्यूटी के समय सिंधुरक्षक में 58 नौसैनिक रहते हैं, लेकिन पनडुब्बी खड़ी होने की वजह से हादसे के वक्त INS सिंधुरक्षक में 58 नौसैनिक सवार थे, जिसमें 15 सेलर और 3 अफसर शामिल थे जो शहीद हुए। हादसा इतना बड़ा था कि देश को नौसैनिकों की भारी नुकसान सहना पड़ा। इस हादसे की जब भी मैं कल्पना करता हूँ तो भारतीय होने के नाते हिल जाता हूँ। अक्सर हादसे ही एक मात्रा वजह बनती है जब आप उनके बारे सोचते हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी होती है। इस विस्फोट के बाद ही हमको उन सैनिकों के बारे में ख्याल आया जो पनडुब्बी में अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। आज का वीडियो इन्हीं नौसैनिकों के जीवन के विषय में है, जो पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की गहराइयों से दुश्मन देश की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। नौसैनिकों की लाइफ कैसी होती है, समुद्र में किन किन समस्याओं का सामना करना होता है। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते देश के रक्षक के बारे में। भारतीय नौसैनिकों का जीवन आपकी सोच से अधिक कठिन होता है। इनके परिवार वालों से बात करते हुए पता चला है कि इनकी जिंदगी बेहद जटिल होती है। जब नौसैनिक देश के लिए किसी मिशन पर जाते हैं तो आमतौर पर ये मिशन लगभग 30 दिन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी हालात खराब होने के कारण लगातार 45 से 60 दिनों तक काम करना पड़ता है। आपके परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वह ड्यूटी पर जा रहे हैं, कब आएंगे, कब बात होगी, किस जगह जा रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे, जैसे सवालों से परिवार वाले हमेशा परेशान रहते हैं। इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती। नौसैनिकों का अभियान बेहद ही गोपनीय होता है कि वो अक्सर दूसरे देश सीमा पर होते हैं, क्योंकि देश की सीमा को सुरक्षित रखेगा इनका उद्देश्य होता है। अभियान की जानकारी केवल नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर समुद्र के पानी के भीतर रहते हैं। जब हमारे नौसैनिक पनडुब्बी के अंदर होते हैं तो नहाने, धोने, दाढ़ी बनाने जैसी समस्या से 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पानी की बेहद कमी होती है। अनुमान के अनुसार एक नौसैनिक को समुद्री ड्यूटी के समय 30 दिनों में 3 या 4 बार ही नहाने का मौका मिलता है, जिसके लिए सैनिकों को आपसी सहमति की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक नौसैनिक को प्रतिदिन 3 या 4 मग पानी ही मिलता है। धारदार चीज जैसे ब्लेड का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है, इसलिए वो जितने भी दिन पानी के अंदर होते हैं उनको दाढ़ी कटाने की मनाही होती है। क्या आपको पता है, नौसैनिकों को पहनने वाला ऐसा कपड़ा मिलता है जिसको 3 या 4 दिन तक पहना जाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। यदि आपको नहीं मालूम हो, ये जान ले, आर्मी के किसी भी प्रारूप में खाना बहुत मायने रखता है, इसलिए इनके खाने में कम से कम तेल का इस्तेमाल होता है। नौसैनिकों को समुद्र के अंदर बिना तड़के वाली दाल मिलती है,
साथ रोटी, चावल और सब्जी में सिर्फ नाम के लिए मसालों को उपयोग होता है। खानों में नमक की मात्रा भी बहुत सीमित होती है। जब भी नौसैनिक लंबे समय के लिए समुद्र के अंदर होते हैं तो ताज़ा खाना मिलना लगभग मुश्किल होता है, लेकिन उनके पास पैकेज भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि धुआं न उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है या फिर पैकेज खाने का इस्तेमाल होता है, जिसका हाल ही के दिनों में चलन काफी बढ़ गया है। यदि आपने जीवन में कभी भी खाना बनाया है तो जानते होंगे कि छौंका लगाने से बेहद गर्म हवा निकलती है और कभी कभी आग की लपटें भी निकलती है। इसलिए तलके वाले खाने की पनडुब्बी में मना ले। एक छोटे से भी सैनिक को तैयार करने में सरकार का काफी पैसा और समय लगता है, इसलिए देश की सरकार उनकी आकस्मिक बीमारी से होने वाले नुकसान से बचाना चाहती है। यदि किसी भी नौसैनिक पनडुब्बी में अचानक बीमार हो जाता है तो मिशन को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए टीम में एक डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मौजूद रहती है। नौसैनिकों का सोने वाला कंपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन उसका तापमान थोड़ा गर्म होता है, जिस कारण वह मिसाइल्स और टॉर्पीडो वाले पक्ष में आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि ये जगह पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले काफी ठंडी होती है। क्योंकि लंबे समय तक सैनिक समुद्र के अंदर रहते हैं, जिसके चलते उनके हाथ, पैर और अन्य शारीरिक जोड़ों में जकड़न जैसी समस्या हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी की शरीर में काफी कमी हो जाती है। समुद्र के अंदर का अभियान लंबे समय का होता है, जिसके चलते नौसैनिकों में बहरेपन की शिकायत होने लगी है, लेकिन कुछ प्राथमिक उपचार के बाद सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां लगातार शोर होता है वहां कानों से अधिक गंदगी पैदा होती है और पनडुब्बी के अंदर सैनिक अपने कानों की विशेष देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारे नौसैनिकों और उनके परिवार की जिंदगी बेहद कठिन है। मैं उन सभी पनडुब्बी में कार्यरत नौसैनिकों को लाखों सलाम करता हूँ। मैं सभी देश के सैनिकों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी आजादी के लिए शहादत दी। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि भारत का प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है। जवाब है INS कलवरी, जो 8 दिसंबर 1967 को भारत की नौसेना को सौंपा गया था। भारतीय नौसेना और भारतीय सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि जिन्होंने मरीन में रहते हुए देश की सेवा की। आपसे निवेदन है, हमेशा इनके शौर्य और गौरव का प्रसार करें।